Hi friends, welcome on Yourpedia, and this particular video is related to the learning content, which tabular learning content, which is very useful for your exams, and whatever topics you want to prepare, tabular learning content helps you to revise that very quickly. अब ये वाला जो मेरा वीडियो है ये एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, 4 लॉज हैं, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और एनजीटी एक्ट। ये 4 जो लॉज हैं उससे रिलेटेड है और ये चारों लॉज के क्वेश्चंस और लर्निंग जो वीडियोस हैं वो आपके पास हैं। उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम निकले हैं एनवायरनमेंट के, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, एएसओ, जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर्स, इनके जो एग्जाम्स निकले हुए हैं, इन एग्जाम्स से रिलेटेड जो लर्निंग कंटेंट है ये वो वाला लर्निंग कंटेंट, टेबुलर लर्निंग कंटेंट है। तो इसको गो थ्रू करो। और ये मैं आपके जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो व्हाट्सएप डेडिकेटेड ग्रुप बने हुए हैं जहां पे मैंने इसको शेयर कर दिया हुआ है और ये शेयर होते रहते हैं। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेरे इस वीडियो के साथ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के जो आपके जॉब्स निकली हुई हैं 2, उनसे रिलेटेड है। और इन जॉब्स का जो पैटर्न है जिसमें एनवायरनमेंट साइंस के 70 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, ये सारे के सारा आपको इसका पैटर्न पता है। और ये आपका जो सारे के सारा आप सिलेबस है, उन डिटेल में सिलेबस दिया तो नहीं है, लेकिन उस सिलेबस को योरपीडिया के मेंटर्स ने आपको प्रोवाइड किया है। ये सिलेबस है असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का सिलेबस, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह, ये सारा मैं सिलेबस ऑलरेडी पहले दे चुके हैं आपको एंड आपने देखा होगा। इसमें इकोलॉजी, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये वाला पार्ट भी है। पार्ट बी मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लेकिन पार्ट बी में आते हैं। पार्ट सी जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट सी में आते हैं। तो उसी तरीके से सिलेबस में आपका जनरल एप्टीट्यूड में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जनरल एप्टीट्यूड का है। और ये आपका असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर का सिलेबस, जिसमें ये आपका पार्ट है सारा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर का एनवायरमेंटल साइंसेज के टॉपिक्स, पोल्यूशन और इकोलॉजी, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। पार्ट बी में ये टॉपिक है, पार्ट सी ये टॉपिक है। और ये एप्टीट्यूड वाले टॉपिक आपके सारे के सारे असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर। और ये जो आपका जेई का पोस्ट निकला है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, उसके लिए भी, उसमें भी आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स थी जूनियर इंजीनियर्स की, ये आपकी 14 सीट्स, आई थिंक आपकी टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो 29 सीट्स इसकी निकली हुई हैं। अभी एग्ज़ाम सारे के सारे अवेटेड हैं, सारे एग्ज़ाम्स होने हैं। और एग्जाम का पैटर्न भी दे रखा है, जूनियर एनवायरनमेंट जो जूनियर इंजीनियर्स का है उसमें ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ये सारे के सारा पैटर्न है और इसका सिलेबस भी फ्रेंड्स दे रखा है। अब आज ये जो मेरा वीडियो है ये आपका टेबुलर लर्निंग कंटेंट से रिलेटेड है। तो इसमें 29-30 टेबल हैं जिनकी फॉर्म में आप ये सारे लॉज को याद कर सकते हैं। जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसमें टेबल 1 आपका ओवरव्यू देगा, कब बना था, कौन सी डेट है, किन मेन इंसिडेंट से ये इंस्पायर होकर लॉ बनाया गया था। जैसे भोपाल गैस ट्रेजरी आर्टिकल 253 के बारे में बात करता है और कितने सेक्शन, कितने चैप्टर हैं वो बताता है। फिर मेजर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मीनिंग क्या है, वो इसके बारे में बताता है। फिर टेबल 3 आपके अलग अलग जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसके बारे में बात करता है। फिर पेनल्टीज़ जो पड़ेंगी, अलग अलग इंडिविजुअल्स को कितनी पेनल्टी पड़ेंगी, कंपनीज़ को कितनी पेनल्टी हैं उसके बारे में बात करता है। फिर इंपॉर्टेंट रूल्स एंड नोटिफिकेशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर क्या हैं, और जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में जो रीसेंट चेंजेस हैं और डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है। रीसेंट चेंज ये है कि अब जो इंडिविजुअल को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में डाल दिया जाता था वो डीक्रिमिनलाइजेशन इज़ द मेजर इम्पैक्ट है उसका। तो क्या चेंजेस आए हैं, जन विश्वास एक्ट 2023 का क्या लिंक है इसके साथ, उसके बारे में बताया हुआ है। फिर नेपा एक्ट यूएस का है, तो नेपा एक्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में रिलेशन। वाटर एक्ट 1974 के थ्रू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्रिएट हुए हैं, किस तरह का लॉ है ये और इसके मेन थीम क्या हैं और ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव पर्पज़ क्या है वाटर एक्ट का। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन से सेक्शंस के थ्रू बनाए गए थे उसके बारे में बताता है। और वाटर सेस एक्ट क्या है उसके बारे में। और एनफोर्समेंट एंड पावर वाटर एक्ट के अंडर जो पावर्स हैं उसके बारे में बात करता है। और वाटर एक्ट 1974 का सिग्निफिकेंस क्या है। एयर एक्ट 1981, तो एयर एक्ट है क्या और एयर एक्ट 1981 क्या चीज़ है। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, उसी तरीके से जो प्रोविज़न है 1981 एयर एक्ट के क्या प्रोविज़न है, मेन पेनल्टीज़ कैसे कैसे डलनी है, कितनी पेनल्टीज़ होती है, कितना पेनलाइज होगा। इंटरनेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है इसकी एयर एक्ट की। और लेजिस्लेटिव टाइमलाइन वाटर और एयर एक्ट का टाइमलाइन क्या है, तो वो
ईयर्स के हिसाब से बताया हुआ है, और क्या अमेंडमेंट हुआ है एयर एक्ट के अंदर, और कंपैरिजन एयर एक्ट और वाटर एक्ट का कंपैरिजन टेबल। ये सारे के सारी बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। और लास्ट में एनजीटी एक्ट, इसका बैकग्राउंड क्या है, एनजीटी एक्ट आर्टिकल 21 से लिंक है, और एनजीटी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एस्टेब्लिशमेंट क्या है इसकी, और इसका कंपोजिशन क्या है, जुडिशरी बॉडी कैसे कैसे है, स्ट्रक्चर और लोकेशन क्या है, और चेयरपर्सन कौन है इसके, और प्रिंसिपल क्या है इसका, सारे के बारे में इसका किया है। तो फ्रेंड्स, दीज आर द टेबल्स एंड इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या क्या हैं, एनजीटी एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या हैं, और शेड्यूल 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 शेड्यूल हैं लेकिन शेड्यूल 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें 7 लॉज की बात की गई है, और ये 7 लॉ इंपॉर्टेंट है। तो ये 10-15 पेज है, पहले 10 पेज तो आपके सिलेबस वगैरह है, ये 10 पेजेस या उससे कम पेजेस हैं, जिसमें आपके 4 मेन इंपॉर्टेंट लॉज जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं उनको टेबल की फॉर्म में सारा कुछ बता दिया गया है। हार्डली आपके, मेरे को लगता है कुछ आवर्स में आपका सारे का सारा लॉ वाला टॉपिक तैयार हो जाएगा, और इन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसी तरीके से योरपीडिया आपको सारे के सारे जो जितना भी लर्निंग कंटेंट है टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड करता है। आप इसको गो थ्रू करो एंड आई एम वेरी श्योर आप इसमें से अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू।